देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तीन मार्क किया। 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर 2 स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट होते हैं। ए बी स्ट्रेट लाइन है और सी डी स्ट्रेट लाइन है। इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे कट रहा है, इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पे दोनों मिल रहा है। तो इस पॉइंट को नाम क्या दिया, ओ दिया, इस लाइन को ए बी दिया, इसको सी डी दिया। क्लियर। अब एंगल बनेगा ओ से। इसमें बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए ओ सी 42 डिग्री है। ए ओ सी कितना है, 42 डिग्री। ए ओ सी 42 डिग्री है, राइट। उसका निकालना है ए ओ डी, बी ओ डी और सी ओ बी। ए ओ डी, बी ओ डी और सी ओ बी, ये तीनों एंगल निकालना है, समझ गए। अब इसमें बताए थे वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अगर ये एंगल इक्वल है, मतलब ये जितना है उतना ये भी हो जाएगा बराबर, इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल, ये भी क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। तो पहला आंसर कैसे निकालेंगे, पहला में कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए ए ओ सी जो है वो, देखिए ए ओ सी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड के लिए। बी ओ डी एंगल ए ओ सी इजकल टू कितना है, 42 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। इसमें कंडीशन लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ गए। ये जो ए ओ सी है, ए ओ सी इजकल टू बी ओ डी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो सर ये भी बराबर होगा, हाँ ये भी बराबर होगा, लेकिन ये एंगल नहीं दिया गया है। तो अपने मन से इस एंगल को एक्स मान लेंगे। सर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा जी, लेकिन एक्स तो एंगल लिख नहीं सकते हैं, समझ गए। तो एंगल बी ओ सी इजकल टू एंगल ए ओ सी, ये किस कंडीशन होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। पहले ये लिखेगा उसके बाद ये लिखेगा, क्लियर। अब निकालेंगे क्या, एंगल ए ओ सी निकालेंगे, अब प्लस एंगल बी ओ सी निकालेंगे। ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, लीनियर पेयर। इस पे जो ऐसे एंगल बनेगा इसको कवर कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये और ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा। और जो भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो 180 बनता है, कंडीशन एल पी। तो ए ओ सी कितना है, ए ओ सी 42 डिग्री है। कितना है, दिख रहा है 42 डिग्री। एंगल बी ओ सी मालूम नहीं तो 180। तो एंगल बी ओ सी इजकल टू कितना, 180 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8, एमर बच गया कितना, 17 में से 13, 138 डिग्री, 38 2 40। हाँ, तो एंगल बी ओ सी कितना हो गया, बी ओ सी कितना हो गया, मतलब एक्स, ये एंगल को एक्स माने थे ना, तो ये कितना हो गया 138 डिग्री, समझ गए। तो अगर ये 42 है तो ये भी 42, कंडीशन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 138 डिग्री है तो ये भी 138 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कितना निकल गया, ए ओ डी 42, ए ओ डी, ए ओ डी कितना निकल गया, 138 डिग्री। यहाँ लिख देंगे 138 डिग्री। बी ओ डी, बी ओ डी कितना निकल गया, 42 डिग्री, समझ गए। और सी ओ बी, ये भी कितना निकल गया, 138 डिग्री, समझ गए। ऐसे एंगल निकालेंगे। सिर्फ आपको एक दिया रहेगा तो उसका अपोजिट निकालना है, दूसरा दिया गया है उसका अपोजिट निकालना है, समझ गए। तो ये 42 है तो ये भी 42 होगा। कंडीशन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये याद रखिएगा, कंडीशन आपको लिखना ही होगा। जैसे जैसे 8, 9 में पढ़िएगा उसमें कंग्रुएंसी पढ़िएगा, उसमें कंडीशन होता है, एस एस होता है, ए एस होता है, ए एस होता है, एस ए एस होता है, समझे। तो उस हिसाब से फिर 9th में या 10th में सिमिलरिटी पढ़िएगा, तो उसमें एंगल लिखने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, समझे। तो सबसे पहले एंगल लिखते कैसे हैं, पहला इंट्रोडक्शन देखना है आपको, फिर उसको बनाते कैसे हैं, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इस सब को अभी से क्लियर करिएगा। अगर अभी से क्लियर नहीं करिएगा फिर आगे जाके 9th 10th में वैसे हलवा का हलवा रह जाएगा, समझ गए। तो मेंसुरेशन जितना, ज्योमेट्री का चैप्टर जितना भी है, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये चैप्टर सबको समझिए, लाइफ के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th 12th या ग्रेजुएशन कहीं भी जाइए ये चैप्टर आपको टकराएगा ही, समझे। ये जो प्रॉफिट लॉस है ये सब 8, 9 तक ही खत्म हो जाता है, समझे। चलिए, नहीं अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आगे तक ही चलेगा। अब इसको निकालेंगे, वही सेम कंडीशन। सर इसमें वर्टिकली अपोजिट है, हाँ सर इसमें भी लगे। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़े, कोई जरूरत नहीं है सर, लेकिन पढ़ दीजिए एक बार, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर 2 स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर, ये पी क्यू है और ये क्या है, आर एस है। ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है और पॉइंट ओ पे कट करता है। तो पी ओ एस कितना है, 114 डिग्री। तो आपको निकालना है ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, समझ गए। अब निकालना भी है ना, पी ओ आर मतलब पी ओ आर, ये एंगल निकालना है। पी आर ओ क्यू, ये एंगल निकालना है। क्यू ओ एस, ये एंगल, तीनों एंगल निकालना है। सर 114 है तो ये भी 114 हो जाएगा सर, यस सर, कंडीशन। तो 114 डिग्री क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल पी ओ एस इजकल टू हो जाएगा 114 डिग्री वर्टिकली। सर ये तो दिया ही है ना, क्वेश्चन में ही दिया है। देखिए यहाँ से एंगल लिए तो आप इस साइड से लेंगे, यहाँ से लेंगे तो इस साइड से लेंगे। तो पी ओ एस तो क्या लेंगे, क्यू ओ आर, एंगल पी ओ एस जो है एंगल क्यू ओ आर के बराबर है। कंडीशन वर्टिकली
वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस सर। तो अगर पी ओ एस 114 है, पी ओ एस 114 तो क्यू आर भी 114 होगा, हाँ। तो क्यू ओ आर कितना हो जाएगा 114 डिग्री, समझ गए। ये पहला हुआ 100 क्यू आर, क्यू आर है ही नहीं, आर ओ क्यू है, ठीक है, आर ओ क्यू ले लेंगे। देखिए क्यू ओ आर, ये बीच वाला नहीं चेंज होना चाहिए, ये आगे पीछे हो सकता है साइड वाला, एक्सटर्नल साइड हो सकता है, लेकिन इंटरनल वाला सेम होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 114 डिग्री, समझ गए। ये बीच ओ नहीं आगे पीछे होना चाहिए, ओ तो बीच में ही रहेगा, हाँ। आर को आप इधर कर सकते हैं और पी को क्यू को इधर कर सकते हैं, लेकिन ओ कभी आगे पीछे नहीं होगा, ओ बीच में ही रहेगा, हमेशा एंगल बीच में होता है, समझ गए। तो क्यू ओ आर कितना हो गया 114, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया आर ओ क्यू, तो लिख लेंगे आर ओ क्यू, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। आर ओ क्यू, देखिए ये कैसे लिखा है, आर ओ क्यू, तो लिखेंगे एस ओ पी, पी ओ एस, समझ गए। तो ऐसे इसमें क्या है, एक तो निकल गया। अब इसको निकालने क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे तो ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएगा, चाहे इसको एक्स मानेंगे तो ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएगा, या इसको एक्स मानेंगे तो ये दोनों लीनियर पेयर मिल जाएगा। तो कम से कम दो एंगल, एक एंगल चाहिए एलपी के लिए। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस और पी ओ आर, ये दोनों कितना होगा 180, कंडीशन एलपी, लीनियर पेयर, समझ गए। लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको एलपी बोलते हैं। बादल बहुत लग गया, देखो। तो एंगल पी ओ एस कितना है, पी ओ एस 114 डिग्री है, 114 डिग्री है, प्लस एंगल पी ओ आर कितना है मालूम नहीं सर, 180 डिग्री, तो ये होता ही है सर एलपी। तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 180 माइनस 114 डिग्री, तो 180 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 20, 60, 66 डिग्री, समझ गए। तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 66 डिग्री, तो यहाँ एक्स था ना, तो ये हो जाएगा 66 डिग्री है, ये भी हो जाएगा 66 डिग्री, कंडीशन वर्टिकली अपोजिट एंगल। पी ओ आर कितना हुआ, पी ओ आर 66 डिग्री, क्यू ओ एस ये भी कितना हो गया 66 डिग्री। ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इंडिविजुअली आप दिखा भी सकते हैं, समझ गए। इतना आपको इनफ है, इतना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मेंसुरेशन में कंसेप्ट समझिए, और जितना कम लिखे बेटर है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जितना भी लिखते हैं उसका टर्म एंड कंडीशन लिखना पड़ता है। ये रे है, ये लेंथ सेगमेंट है, इसका यूज किए, इतना सेंटीमीटर, यहाँ से कट करो, यहाँ से आर्क लगाओ, यहाँ मेजर आर्क हुआ, माइनर आर्क हुआ, ये सब वो कंस्ट्रक्शन में देखा जाता है, समझ गए। तो आपको इतना कंप्लीटली लिखना है। अगर दिखे थोड़ा जूम आउट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बच गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 बच गया, तो चैप्टर 13 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इन द गिवन फिगर द रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सच दैट ए ओ बी 56 डिग्री, एंगल बी ओ सी 100 डिग्री, और सी ओ डी एक्स एंड डी ओ ए 74 डिग्री, 74 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का बोल रहा है। तो बताए थे ना, जब स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है तो 180 का बनता है, और जब किसी पॉइंट पे रख के अगर तीनों मतलब चारों साइड बनता है तो वो 360 का बनता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो पॉइंट के चारों साइड बन रहा है। तब 100 है, 56 है, 74 है, एक्स है, इस पूरे को मिला के 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 360। बस इसको 1 मिनट में देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 8, 9, 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, रेज है ये, पॉइंट के बाद सभी रेज होता है। तो ओ ए नाम यहाँ लिखना मेंशन हो गया ना, छूट गया ना। तो ओ ए ये कितना हो गया, ये हो गया ओ ए, ये हो गया ओ ए, और इधर हो गया ओ बी, ये हो गया ओ बी, और ये हो गया ओ सी, और ये हो गया ओ डी, समझ गए, ये ओ डी हो गया। तो ये 4 रे है, क्या है, ये 4 रे है। इस चारों रे के बोल रहा है क्या, ए ओ बी, जहाँ ए ओ बी 56 डिग्री मतलब 56, ए ओ, ये वाला ओ है ना, जहाँ पे मिट, यहाँ पे जो मिट क्या वो क्या ओ है, ए ओ बी 56, ए ओ डी 74, और डी ओ सी एक्स, और बी ओ सी 100 डिग्री, समझ गए। इतना एंगल दिया गया। अब बोल रहा है आपको ये एक्स निकालने के लिए, एक्स कैसे निकालेंगे सर, तो मालूम बोले थे ना, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल, यहाँ पे कंडीशन होता है सम ऑफ ऑल द एंगल, सिंबल एंगल अराउंड ए पॉइंट, तो पॉइंट के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। ये ऐसे है, ये पॉइंट है, इसको ऐसे घुमा देंगे तो 360 डिग्री बनेगा इस बीच में, मतलब इस लाइन के चारों ओर। और ये स्ट्रेट लाइन पर कितना बनता है 180 डिग्री बनता है। तो इस सभी कितना के बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख दिया, चाहे डायरेक्ट एंगल डाल दीजिए, 56 डिग्री, 74 डिग्री और 100 डिग्री, और प्लस एंगल एक्स, ये कितना हो गया 360। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के चारों साइड मिलके बनता है, पूरा साइड ऑल अराउंड बनता है, इसलिए सम ऑफ ऑल द
एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इस पॉइंट के चारों ओर बनता है ना, इसलिए 56, 74, 110, तो यहाँ हो गया 174 और 56, 10, 7, 5, 12, 1, 13, 1, 230, ये कितना हो गया 230 डिग्री हो गया। इधर एंगल एक्स हो गया इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री, बताइए तो कितना होगा। इसमें से 360 में से 230 घटाइए तो 0, 3, 130 डिग्री, यहाँ कितना हो जाएगा 130 डिग्री, समझ गए 130 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना हो गया 130 डिग्री। यहाँ वर्टिकल या अपोजिट सब कुछ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सर ये स्ट्रेट एंगल नहीं है सर, यहाँ एलपी नहीं बन सकता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जहाँ स्ट्रेट लाइन होगा, दो स्ट्रेट लाइन आपस में कटेगा इस पॉइंट पे, जैसे ये कट रहा है तो इस पॉइंट पे, तो ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझे? या चाहे दो लाइन है, एक लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन रे होता है और ये दो भाग में बढ़ता है, तो वहाँ बनता है एलपी, समझ गए? तो आई होप क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन 14 का, फिर इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे एक्सरसाइज 14A ऐसे देखेंगे। समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।